जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं। गरीब हो आप? बोल हाँ। ऐसा है, आप अपनी एक आंख दे दो, 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसने कहा मैं आंख दे दूंगा तो मैं काना हो जाऊंगा, मैं कैसे दूंगा? बोल ठीक है, आंख मत दो, आप अपना एक पैर दे दो, 1 लाख रुपए मिल जाएगा। उसने कहा पैर दे दूंगा तो लंगड़ा हो जाऊंगा। बोले ऐसा है, पैर नहीं देना चाहते तो एक हाथ दे दो। उसने कहा भाई हाथ दे दो, 50,000 रुपए तुमको मिल जाएंगे। बोले मैं नहीं दे सकता, टोटा हो जाऊंगा। तो बोले कहा आपको इतने कीमती शरीर भगवान ने दिया है। एक व्यक्ति सब्जी वाला, तराजू से एक पत्थर था, उस पत्थर से वो सब्जी तोल रहा और एक व्यक्ति आया, उसने कहा क्या आप इस पत्थर का मोल बता सकते हो? आप ये पत्थर मुझे दे दो, तुम कुछ पैसे ले लो। उसने कहा भाई मैं तोलूंगा किसके? बोल लोहे का ले आना। बोल ऐसा है, तुम्हें इस पत्थर की मैं कीमत 2,000 दूंगा। उसने कहा भाई मैं नहीं बेचूंगा। उसने कहा मैंने 5,000 रुपए इस पत्थर का दे रहा हूं, क्या तुम दे सकते हो? तो सब्जी वाले ने कहा भाई दे सकता हूं, दे दूंगा, 5,000 दोगे तो आप? तो बोल दे दूंगा पर तुम्हें स्टाम्प पर लिख कर देना पड़ेगा। बोल ठीक है मैं लिख देता हूं। उसने लिख दिया। अब उसको बताया आपको पता है क्या है ये? बोलो बताओ क्या है? कि ये है डायमंड हीरा, करोड़ों की कीमत है, लेकिन तुमसे साइन करवा लिया है, अब मैं वापस नहीं करूंगा। उसने कहा करोड़ों की कीमत डायमंड हीरा, उसको बेच के वो क्या नहीं बन सकता था, लेकिन उसको पता नहीं इसके कारण वो सब्जी ही तोल रहा है। ये करोड़ों का जीवन भगवान ने हमको ये शरीर दिया है और हम कह रहे हैं हम गरीब हैं। जब करेंगे नहीं कहां से पाएंगे? हम गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, मांसाहारी भोजन में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप एक चीज छोड़ दो, आप करोड़पति सोते बनते चले जाओगे। बोल क्या छोड़े? आप बीड़ी पीते हो? बोल हाँ। आप बीड़ी छोड़िए, 10 रुपए रोज डेली के हिसाब से एक महीने में 300 रुपए होते हैं, एक साल में 3600 होते हैं। 10 साल छोड़ दो, 36,000 हो जाएंगे। एक बीड़ी के बंडल में छोड़ने से आप 36,000 रुपए की बचत कर सकते हैं। शराब पीते हैं आप? बोल पीते हैं। एक व्यक्ति ने कहा शराब ने क्या किया? आप पी लो। उसने कहा शराब नहीं पीऊंगा। बोल क्यों? कि शराब पीने से मेरे दोस्त का सब कुछ चला गया। उसने कहा पी लो भाई, जुकाम तुम्हारा, जुकाम हो रहा है? बोल जुकाम हो रहा है। बोल ऐसा है, जुकाम पी जाओ, जुकाम हो रहा है ना तो शराब पी लो, मिट जाएगा। बोल नहीं। बोल क्यों? अरे ये शराब ने अच्छे अच्छे घर को मिटा दिया। मेरे दोस्त के जाके देखो, उसका घर मिट गया, उसकी पत्नी मिट गई, बच्चे मिट गए, सब कुछ जमीन जायदाद सब मिट गई शराब ने। बोल अच्छा? बोल हाँ। तोड़ना है तो रिश्ता शराब से तोड़िए कि ये शराब और हम एक दूसरे के प्यार में आके, इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने कह दिया, उसमें बाद में आकर तुमने उससे रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन जिस शराब ने तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया, जमीन बिकवा दी, परिवार से दूर कर दिया, इज्जत मिट्टी में मिला दी, उस शराब को कहो ना जा शराब आज मुझे तुझे फोड़ रहा हूं, आज के बाद में तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा, हे शराब तूने मेरा जीवन बर्बाद किया। ऐसे गुस्सा में आके शराब को छोड़ दो, छोड़ दो। आप शराब को छोड़ेंगे तो फिर आपकी बचत शुरू हो जाएगी। आप करोड़पति हैं लेकिन आप अपने कर्मों से जा रहे हैं। शराब छोड़ने से एक दिन में 50 रुपए 100 रुपए के हिसाब से एक महीने में 3,000 रुपए हो रहे हैं। कितनी बचत हो रही है? और 10 महीने में 30,000 और 10 साल में सोचिए। आप सभी गरीब नहीं हैं, गरीब हम अपने कर्मों से बन रहे हैं। कहते हैं ना भगवान किसी को नहीं मारते, सीधे राम अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटी काम। हम अपने कर्मों से मर रहे हैं। हमें धंधा बिजनेस करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, और हम सभी कहते हैं अताश खेल रहे हैं। जुआ ने अच्छे अच्छे को हरा दिया। यहां तक कौरव पांडवों में देख लो जुआ के कारण क्या हुआ, और हम सभी को ताश भी नहीं खेलना चाहिए। धंधा बिजनेस करो, भगवान ने बहुत धंधे बिजनेस में मेहनत मजदूरी करो,
शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इनका सेवन बंद करें। पैसे वाले हो जाएंगे आप पैसे। ये चीजों का त्याग करिए, आपको हमेशा उन्नति मिलेगी। और हम एक दूसरे के बात में आकर, परिवार में, गांव में एक दूसरे की बात में आकर एक दूसरे को लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उससे नहीं बोलेंगे, इससे बात नहीं करूंगा, इसने मुझे ऐसे, शराब ने तुम्हारा जीवन बर्बाद किया, शराब से तुमने रिश्ता नहीं तोड़ा और तुम बस एक दूसरे को रिश्ता तोड़ रहे हो। तोड़ना है तो गुटखा, जयंती, बीड़ी, सिगरेट से रिश्ता तोड़िए, शराब से तोड़िए, अंडा से तोड़िए, मांसाहारी भोजन से रिश्ता तोड़िए। जा, आज के बाद मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तो हरी सब्जी खाऊंगा, जीऊंगा और जीने दूंगा। यह है ज्ञान। हम सभी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाने से हम सोचते हैं बार बार नहा कर जाऊंगा। नहाकर एक व्यक्ति ने कहा, पर आप भाई आप क्या खाते हो? उसने कहा, मैं बृहस्पतिवार और शनिवार और मंगलवार 3 दिन मांसाहारी भोजन नहीं करता, बाकी खाता हूं। उसने कहा कि भाई ऐसा है, शिवरात्रि कौन से दिन आती है? बोलो, गुरुवार भी आ जाती है, कभी सोमवार को, कभी संडे को भी, तो कभी कोई भी दिन आ जाती है। तो इसका मतलब समझे कि भगवान का दिन कभी भी हो सकता है, कभी भी। शिवरात्रि का मतलब यही नहीं है कि शिवरात्रि सोमवार को ही आए और आप समझे शिव बाबा का तो दिन सोमवार को ही है। वो गुरुवार को भी आ जाती है शिवरात्रि, संडे को भी आ सकती, कोई भी दिन आ सकती है। इसका मतलब है सब दिन भगवान के हैं, चाहे मंगलवार हो चाहे शनिवार हो। कभी भी ये मत सोचो कि आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, आज हम ये नहीं खाएंगे। कभी भी इस चीज को खाओ ही मत, सब भगवान के दिन है। हम भोजन खाते समय सोच रहे हैं। कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ जाता है तो हम कहते हैं जल्दी ले चलो, घर को लीपेंगे, पोती लिपाई करेंगे, है ना, घर को चारों तरफ से पुताई करेंगे। वहां जब उसके अंतिम संस्कार करके आएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, झाड़ फूस के लिए कुछ पत्ता भी मोह के खा करके नीचे फेंकेंगे। सोचें वो भी जान है और वो भी जान है जिस कुकड़ू को, जिस उसको खा रहे हैं हम, उसमें भी तो जान है। फिर उस मुर्दे को अपने पेट में क्यों खा रहे हैं? ये पेट शमशान क्यों बना रहे हैं? पेट को, पेट को शमशान मत बनाओ। ये पेट, आप आत्मा देवता हो, शरीर आपका मंदिर है। शरीर हमारा क्या है? मंदिर। कई आत्मा तो इस ज्ञान को सुनकर के मांसाहारी भोजन छोड़ दिया कि शरीर हमारा मंदिर और मैं आत्मा देवता। ब्रह्मा बाबा के सामने एक व्यक्ति आया जो मांसाहारी भोजन करता था, और वो आया और कहा कि मैं शराब नहीं छोड़ पाता, मैं मांसाहारी भोजन नहीं कर पाता, खाता हूं और ये छोड़ नहीं पा रहा, मैं क्या करूं? ब्रह्मा बाबा ने कहा, आप कौन हो? तो कहिए बाबा मैं कौन हूं? उन्होंने कहा कि तुम आत्मा हो। बोले अच्छा, तुम आत्मा देवता हो और शरीर तुम्हारा मंदिर है। मंदिर में कभी भी शराब मांसाहारी भोजन लेकर के जाते हैं क्या? बोल नहीं। तो फिर तुम आत्मा देवता होकर ये शरीर मंदिर में, अंदर इसमें मांसाहारी भोजन शराब क्यों खिला रहे हो? उसको कब्रिस्तान, पेट को शमशान क्यों बना रहे हो? ज्ञान हो गया, छोड़ दिया। यही ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। भगवान की याद के लिए, हम लक्ष्मी को पाने के लिए घर में दीपावली पर धूमधाम के साथ पुताई लिपाई करते हैं। भाई लक्ष्मी चाहिए। क्या एक दिन लक्ष्मी से हमारा घर में पेट भर जाएगा? लक्ष्मी चाहिए तो जिस तरह साफ सफाई करते हैं घर की, ऐसे ही शरीर के अंदर की सफाई करो। सफाई क्या? यही सफाई है। कोई भी गलत खान पान नहीं करनी। शुद्ध भोजन खाओ, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। सारा खेल इसी के ऊपर है। भगवान की ये श्रीमत है। प्यार से मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो धर्मराज के रूप में भी तैयार है। मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा या फिर सजाओं के द्वारा छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना तो सबको पड़ेगा।
क्योंकि आया है उसको जाना पड़ेगा। सतयुग और त्रेता में भगवान ने बताया बच्चे वहां तो शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे, वहां तो शेर और गाय भी। सोचें, एक वीडियो कल परसों की आई जिसमें देखा एक मछली है जो पानी से बाहर है और बगला आया, कौवा ने क्या किया, उस मछली को सीधा कर दिया, वो मछली तड़प रही थी और वो गाना उस जगह पर दे दिया, मेरे नन्हे से फरिश्ते, उसमें गाना दे दिया, बहुत सुंदर वीडियो बनाई। फिर उसमें बगला आता है, बगला उस मछली को मुंह में दबा करके और उसमें समुद्र में जाकर पानी में जाकर के उस मछली को छोड़ देता है। समझे, इस वीडियो को जान करके समझ सकते हैं, ये सबूत है भगवान के कि सतयुग त्रेता में। और एक वीडियो वो भी देखी कि एक हिरनी ब्याह रही थी और उसका बच्चा है वो गिर जाता है और हिरनी भाग जाती है और वो बच्चा है उसे शेरनी पर ऐसे प्यार करता है, तो शेरनी ने उस हिरनी के बच्चे को नहीं खाया। कितने ही दिन उसके साथ रहा और हिरनी भूखी थी, फिर भी उसने उस हिरनी के बच्चे को नहीं खाया। कम से कम 2-4 महीना उसके साथ था। वो वीडियो भी दिखाई गई थी डिस्कवरी चैनल पर। तो बताओ, जानवर होकर की भी इतनी सारी वीडियो आई जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि सबूत है कि सतयुग त्रेता में कोई भी मनुष्य मांसाहारी भोजन नहीं करते थे और वहां शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे। एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म, एक ही भाषा थी, हिंदी भाषा। वहां सभी आपस में प्यार करते थे। ऐसी दुनिया थी, वही दुनिया भगवान बनाने के लिए आए हैं। इसीलिए बाबा यही कहते बच्चे, इनको त्यागो, छोड़िए इनको, ये बुराइयों को छोड़िए। इसीलिए शिवलिंग पर हम क्या चढ़ाते हैं, अक के धतूरे के बीज। इसका अर्थ हम जानते ही नहीं है कि अक धतूरे के बीज का अर्थ क्या है। कहते हैं भगवान कोई धतूरा थोड़ी खाएगा। आपको कहें हम लो भाई ये धतूरा खा लो, आप खाओगे? अरे भैया धतूरा दे रहे हो, मैं मर जाऊंगा। तो फिर भगवान को चढ़ाते, इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य है कि जो हमारी अंदर जो बुराइयां हैं वो शिव बाबा पर चढ़ा दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, बुराइयां सब चढ़ा दो शिव बाबा पर और स्वर्ग की बादशाही ले लो। बैर चढ़ाना माना क्या? हमने आपस में एक दूसरे का बैर करते हैं, वो तो बैर भाव तो छोड़ा नहीं और फिर बैर चढ़ाने लग गए। हलवा चढ़ाते हैं गाजर का, हलवा जब पक जाता है तो बीच में रह जाता है, किनाता छोड़ देता है। इसीलिए किसी की बात का किसी भी बातों में आकर नहीं, सबसे प्यार से रहें। गाली देने वाले को भी मित्र बनाओ, आपस में प्यार करो। दुनिया में कुछ भी नहीं है, आया है जो जाएगा। वो कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो वहीं पर फैसला होता है। कहते हैं अच्छा चला गया है, इसने तो पूरा गांव में ऐसा कर रखा था, ये तो ऐसा था वैसा था। जब कोई व्यक्ति अच्छा जाता है तो कहते हैं अरे भैया बहुत अच्छा आदमी था, इसने तो सबको राम राम करता था, सभी से प्यार से बोलता था, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति था। वही उसकी पहचान होती है। इसीलिए अच्छा कर्म करें, भगवान की यही श्रीमत है। बाकी करना नहीं करना आपके ऊपर। आप करोगे तो बचाओगे, नहीं तो भगवान को दोष मत दो। भगवान तो भाग्य बनाने की विधि बताता है, भगवान किसी के भाग नहीं लिखता। अगर भगवान किसी का भाग लिखता ना तो आज दुनिया में व्रत रहने से भगवान खुश होते। तो कितने लोग भिखारी लोग, कोई भी कितने ऐसे लोग हैं जिनको भोजन भी खाने को नहीं मिल रहा, भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, एक महीने तक भोजन नहीं मिल पाते, कुछ मिल गया तो खा लिया बस। तो सबसे पहले उनसे प्रसन्न होते। इसका मतलब भगवान व्रत रहने से भी खुश नहीं होते। ये भागने की बात तो है। व्रत रहने से हमारे शरीर को थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन भगवान खुश नहीं होते। आपका बच्चा भूखा हो, सवेरे से मेहनत मजदूरी के लिए गया हो और आपको कहे पापा जी खुश हो जाओ, कहेगा अरे बेटा पहले तो 2 रोटी खा ले, बेटा पानी तो पी ले। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे अरे अरे बेटा तू तो भूखा है, कोई बात नहीं, पैसा मुझे दे दो, आराम से सो जाओ। कहेंगे क्या? तो भगवान को भी
अच्छा नहीं लगता, मेरे बच्चे इतने दिन के भूखे हैं। तो भगवान व्रत रहने से भी खुश नहीं होते, तिलक लगाने से भी भगवान, तिलक लगाना चाहिए, भावना है, लेकिन ऐसे जो तिलक लगाने से अगर भगवान खुश होते तो हिरणी के तो सबसे ज्यादा लगे हुए, फिर उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? अगर भगवान गंगा स्नान करने से खुश होते तो कितनी मछलियां हैं समुद्र में हैं, गंगा जी में हैं, और सबसे ज्यादा मारे जाने वाली भी मछली, उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब भगवान हमारे कर्मों के आधार से, भगवान भाग्य बनाने की विधि बताते हैं, जो हम कर्म करते हैं उसका ही फल हमको मिलता है। इसीलिए रामायण की 4 चौपाई याद रखें। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तब चाखा। जो हम कर्म करेंगे, जो बीज बोएंगे, वही हमें को मिलेगा। बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना भगवान के हमारा कोई काम नहीं होता। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सोई। अगर भगवान को याद करेंगे तो सारे काम बनते ही जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। काउना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता। सारी चौपाइयां बोल रही हैं और सब बता रही हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, हमें किसको याद करना चाहिए। और हम सभी रामायण को भी ऐसे समझ रहे हैं। अरे रामायण की चौपाई को अर्थ निकालो, वो क्लियर कह रही है, भगवान को याद करोगी तो ही तो सुख मिलेगा। बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध कैसे पिलाएगी? और हम किस्मत को दोष देते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे ऐसा कर दिया। कोई किसी के साथ कुछ करने वाला नहीं है। भगवान को याद करो, सब कुछ अच्छा होगा। ओम शांति। तो ये YouTube चैनल है बीके ग्रेट YouTube चैनल। आप इस वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि और भाइयों को मिल सके, जिसका भविष्य अच्छा बन सके। करना नहीं करना आपके ऊपर है। धन्यवाद। ओम शांति। शिव बाबा इस धरती पर आया है, उसे पहचानिए, उसकी श्रीमत का पालन करें। ओम शांति।